बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है क्या? कल आपने एक स्टेटमेंट लिखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉलो द सिमेट्रिसिटी, लिखा था क्या? इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते हो तो नहीं समझते हो तो बोर्ड पे देखना। सिर्फ आवाज थोड़ा पावर को, सुनो, आवाज नहीं। कौन है भाई साहब बाहर? जल्दी आके बैठो। बैग मांग रहा है, दो तो उसको बैग थोड़ा। इधर आता रे, इधर आता रे। पढ़े वाला है, देख लीजिए। बाबूजी पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, ये आते हैं अब बाहर होली खेलना है इनको, बाहर से बाहर जाना है। रुक जाओ रुक जाओ, इसका हम बैंड बजवाते हैं। सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब होता है समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी सरफेस अगर क्लोज हो, क्या हो? क्लोज। क्या करे? बैग मांग रहा था, एक थप्पड़ में ना मुंह लाल कर देंगे, बिना अबीर का लाल हो जाएगा मुंह। होली खेल लेगा एक के थप्पड़ में, बेशरम निर्लज कहीं का। अगर मैं कहूं कि एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q, इसके सेंटर पे क्या रखा है? चार्ज। तो स्फीयर है तो क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? क्लोज सरफेस है। तो नेट फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाए तो गॉस लॉ क्या कहता है? नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? ठीक ऐसे ही हमने एक और स्फीयर बनाया और फिर से हमने चार्ज रखा, लेकिन अब की बार चार्ज थोड़ा सा सेंटर से ऊपर रखा। और इस समय अगर पूछा जाएगा नेट फ्लक्स का वैल्यू, तब आप क्या बताइएगा? क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा? अरे बोलो। क्यू EN बोले तो इनक्लोज्ड, तो पहले मिटा देते हैं। हमारे लिए इनक्लोज चार्ज कितना है? Q ही है। तो क्या होगा? यहां भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी कोई फर्क पड़ा? आप इस चार्ज को कहीं भी शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होगा। जैसे क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा, नेट फ्लक्स का वैल्यू होगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? लेकिन इन दोनों फिगर में कुछ ना कुछ फर्क है। इसके थ्रू अगर हम फ्लक्स की बात करें कि बताओ आधे वाले स्फीयर, जिसको हम लोग हेमी स्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं? हेमी स्फीयर, उससे कितना फ्लक्स होगा? तो अगर इधर हम लोग क्या मानेंगे? फाई डैश, तो इधर का जो फ्लक्स होगा नीचे वाला हेमीस्फीयर के लिए, उसको भी क्या मानना पड़ेगा? फाई की फाई डैश, बोला जाए इसे फाई डैश। लेकिन अगर इधर मानना चाहें कि हाँ इसके लिए अगर हम मान लेते हैं फाई डैश, तो इसके लिए आप फाई डैश मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे है और इस सरफेस के लिए चार्ज लार्ज डिस्टेंस में है। यहां पर क्या है? सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा था, लेकिन यहां पे सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो नो डाउट क्लोज सरफेस से चार्ज हमारा फ्लक्स तो सेम होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि हेमीस्फीयर से बताओ, क्या बताओ? हेमीस्फीयर से, तो इसके लिए हेमीस्फीयर से निकालना संभव है, लेकिन इसके लिए हेमीस्फीयर से निकालना संभव नहीं है। तो अगर बता दो क्या लिखेंगे? नेट फ्लक्स जो इस वाले डायग्राम में होगा, फाई नॉट कितना? फाई नॉट 2 फाई नॉट, फाई नॉट नहीं ना, फाई डैश है। फाई डैश कितना? अरे होगा। और नेट फ्लक्स का वैल्यू आप जानते हैं गॉस लॉ से कितना होता है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम करोगे, कितना आ जाएगा? 2 फाई डैश इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? कहोगे सर उतना बुद्धि क्यों खटा रहे हो सर, आप सीधा बोलो ना, एरिया आधा हो गया है तो फ्लक्स भी क्या हो गया? अरे हाँ या ना? एरिया 1/4 हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? तो जैसे जैसे एरिया, जिस प्रोपोर्शन में एरिया हमारा रिड्यूस होगा, उसी प्रोपोर्शन में हमारा क्या
फ्लक्स भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। हाँ या ना? बस याद रखना है सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेगा तभी, अगर सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करेगा तब हम उस प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। बातें क्लियर होनी चाहिए, है या नहीं है? आपने क्या स्टेटमेंट लिखा था कल कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉलो द सिमेट्रिसिटी। अब यहां पर मतलब समझ में आया कि चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो एक से अगर फ्लक्स फाइव डैश लिख रहे हैं तो दूसरे से भी क्या होगा, फाइव डैश। और नेट फ्लक्स गॉस लॉ से होता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना चार्ज बंद है, Q, तो आंसर कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस से। लेकिन अगर हेमीस्फीयर से पूछा जाए तो क्या होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर हेमी हो गया, आधा हो गया है, 50% हो गया है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा होगा, 50% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक उसी तरह लेकिन यहां पे सिमेट्रिसिटी फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि चार्ज सेंटर पर नहीं है, ऊपर है, तो नेट फ्लक्स तो नो डाउट Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, हेमीस्फीयर अगर पूछ दिया तब कहानी आपकी सही नहीं है, वो कहानी नहीं होगी जो LHS में है, RHS में सेम कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज सिमेट्रिक जगह पे नहीं है। क्या ये फॉलो कर रहे हैं, बोलो, क्या फ्लक्स सिमेट्री फॉलो कर रहा है? नहीं। और इस केस में, लेफ्ट वाले केस में क्या कर रहा है, सिमेट्री फॉलो कर रहा है कि नहीं? और इस वाले में सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोनों एग्जांपल फटाफट लिखो और फिर क्वेश्चंस लगाते हैं जल्दी। समय से पहले होली मना रहा है, होली है फ्राइडे को और आज ही 50% बच्चा गायब। क्या ही CBSE के मेंटालिटी लायक बच्चा नहीं आया है इसमें, कहने को है। जबकि यहाँ का 80% बच्चा यहाँ का लोकल है, 20% है गांव का है, गांव वाला भी रुका हुआ है यहां पर। अच्छा, इसके बाद तो सीधे छुट्टी मिलेगा तुमको। हाँ, ईद की छुट्टी, उसके बाद दिवाली नहीं, रक्षाबंधन, उसके बाद दशहरा। बिल्कुल बिल्कुल, समर वेकेशन का हम आपको समर वेकेशन के साथ साथ विंटर वेकेशन भी देंगे, इसी चक्कर में आप जितना बात गढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि पढ़ लीजिए। हो गया? क्या छूट गया? कौन डज नॉट फॉलो बे? ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, फॉलो छूट गया है। अच्छा, फॉलो छूट गया है तो उतना तुम खुद से नहीं लिख सकता है ना ना। हाँ, और तो सब बकलोल बेटे, तू है ओवर स्मार्ट है, बाद बाकी तो सब इसमें कॉप देख लेगा, इसमें कौन बड़ी देख लेगा? अरे दुनिया किसको अच्छा बोलता है, हैं? देख लेगा, ये तुमको समझ में आ रहा है? दैट्स इट। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है श्री रामचंद्र को। उनके जैसा मैनर में, तौर तरीका में, डिसिप्लिन में रहने वाले कोई आज तक नहीं हुए, है ना।
उनको भी कोई गरिया के चल गया, तो फिर हो गया सबका। अरे हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखिए फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स फॉर 3 different hemispheres. Find the flux for 3 different hemispheres. Find the flux for 3 different hemispheres. Find the flux for 3 different hemispheres. हो गया। देखिए मुंडे ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। 3 हेमीस्फीयर बना लीजिएगा पहले, उसके बाद सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। सिस्टम को मैं अलग अलग कलर से बता दे रहा हूं। देखो ये सी है, ठीक, ये आपका बी है, ठीक, और ये आपका ए है, ठीक। तीनों अलग अलग हैं, एक में मत समझ लेना, नहीं तो लोग देखेगा तो क्या कहेगा। जबान ज्यादा नहीं चलाइए, पेन चलाइएगा फायदे में रहेगा, जबान चलाइएगा घाटे में जाइएगा। तीनों बताना एक साथ। हो गया। पहला कौन सा स्फीयर है, हेमीस्फीयर की कुछ और? हाँ, तो पहला हेमीस्फीयर है, तो दूसरा क्या है? सब हेमीस्फीयर ही हैं। तो फिर ध्यान से देखो, ये आपका क्लोज नहीं है, ओपन है। क्या है? ओपन। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे और सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हुए एक ऐसा इमेजिनरी डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे जो हेमीस्फीयर जैसा होगा। ऐसे दिख तो नहीं रहा है, कैसा होगा? हेमीस्फीयर जैसा। तो अगर इससे फ्लक्स फाई डैश होगा तो इससे भी क्या होगा? फाई डैश। और तुम्हें भी पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है वो इस डायग्राम से देखो किसके बराबर होगा? 2 फाई डैश के बराबर। और गॉस लॉ से नेट फ्लक्स क्या होता है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले चार्ज ओपन था, पहले चार्ज क्या था? हेमीस्फीयर था, इसके सेंटर पे रखा हुआ था, तो आधा चार्ज ऊपर से तो बंद था, क्लोज था, लेकिन क्या नीचे से क्लोज था? नहीं, नीचे से क्या था? खुला था। तो गॉस लॉ लगा नहीं सकते थे, तो हमने इमेजिनरी इस हेमीस्फीयर नीचे से लगा दिया और इसको क्या बना दिया? चार्ज को क्लोज। तो अब नेट फ्लक्स लिख सकते हैं, क्या हो सकता है? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कितना अंदर चार्ज बंद है? Q, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई शक वाली बात? अब डायग्राम से देखो, इधर फाई डैश है तो इधर भी क्या है? फाई डैश। तो नेट फ्लक्स इधर लिखेंगे तो 2 फाई डैश की कुछ और। बुद्धि से बता दो कितना हो जाएगा? 2 फाई डैश इज इक्वल टू, बोल जल्दी से, 2 फाई डैश इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई डैश का वैल्यू आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की कुछ और। उतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, हो गया सर। हेमीस्फीयर आधा हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो गया? हाँ या ना? अगर मैं पूछूं बी में बताइए, बी में भी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बी में भी क्या होगा? सेम। ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। यहां जो सरफेस है एक क्लोज है, लेकिन ये क्या है? आपका चार्ज बाहर है, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। समझे?
यहां भी देखो सेम है, यहां भी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर तो कोई चार्ज बंद है ही नहीं, तो सब बोलो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे बोलो, तो बी एंड सी केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी, ए वाले केस में फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझा या नहीं, समझ गया, अब बना लोगे, चलो फटाक से भी उतारो, छापो जल्दी से। कौन, बी नंबर, हाँ ये नीचे से क्लोज है, ये ओपन था, ओपन था, सेंटर पे है, ओपन कोई बात नहीं, ओपन है लेकिन कहां पर है, सेंटर पे है। ये क्लोज है और इस क्या है, बाहर है, क्या है, ऐसे भी हम नहीं निकाल सकते हैं इसको, ओपन मानते हुए भी नहीं निकाल सकते हैं, सिमेट्रिसिटी फॉलो नहीं करेगा। अब करिएगा, बकैती पढ़ाते वक्त कैसे होगा, हैं पढ़ाते वक्त क्या कर रहे थे हमको भी समझ में आ रहा है। बैठो आगे, बैठो आगे, बाद में प्रोजेक्ट, तू साइंटिस्ट नहीं बन रहा है, बैठो आगे, जल्दी 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 जल्दी, चल पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जल्दी, चल इधर खिसको, बैग हटो बैग हटो, पीछे बैठ गया, इधर रखो, यहाँ पर बैठो, इस पर बैठो, इस पर करो। पढ़ते वक्त बकैती करेंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अब बोलो अब क्या कैसे हो गया। ओ मतलब पिटाने के डर से पूछ रहा था कि सर आ रहे हैं कहीं धमसा न दे, कि सर वो कैसे हो गया, ओवर एक्टिंग करता है, चट्टा बेशरम कहीं का। उतार लिया, अरे हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो। फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब। हो गया, क्यूब बनाने तो आएगा, जल्दी से बनाओ। क्या है भाई, अरे क्या तुम लोग भी कचरा ही कर रहा है यार, क्या चाहता है जाते वक्त जाते तुमको हम अच्छे से कूट दें। इसमें कुछ था जी, क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स का वैल्यू बता दो, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, कहानी खत्म। तो ये सब क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन रियल में ये है, फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ क्यूब, ये भी कुछ नहीं है दिमाग लगाओगे तो। हाँ थोड़ा सा एक चीज देना पड़ेगा, यहाँ लेंथ L है और इस L लेंथ के वजह से यहाँ सेंटर से डिस्टेंस हमारा L/2 है। बोलो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का तो हो गया ना, बी वाला बनाओ, बी वाला बनाओ जल्दी से, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे, सिमेट्रिक फेसेस होते हैं 6 के 6 की एसिमेट्रिक। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 क्या होते हैं, कॉर्नर्स या वर्टिसेस कर लो, लेकिन क्या है, फेस कितना होता है, 6 ही होता है। लूडो का डाइस, वो 1 2 3 4 5 6, कितना फेस होता है। अब बताओ 6 का 6 फेस सिमेट्रिक होता है कि एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो किसी एक फेस का क्या मान लेंगे, 5 तो ऐसा 5 हमारे पास कितना होगा, बोलो जल्दी से, कितना होगा, 6 5 तो कुल मिला के आपकी कहानी क्या हो जाएगी, बोलो
6 फाइव डैश का वैल्यू है, सिंपल ऐसे कैसे लिख लेंगे, देखो इधर मैं मिटा दूं इसको, ये तो बना लिया होगा सब कोई ना, सिंपल बताना कैसे लिख सकते हैं कि 6 फाइव डैश हमारा क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स, अरे होगा, अच्छे से लिख लो, नेट फ्लक्स अगर सब फेस का जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 फाइव डैश, और नेट फ्लक्स का वैल्यू बोलो कूलम गॉस लॉ से Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का LHS बराबर है, तो बोलो क्या लिखेंगे 6 फाइव डैश इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, था ना आसान, बोल नहीं रहे। ये आप जितने भी आज क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, या तो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस हैं या फिर जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, कोई ऐरा क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो। और इसमें भी एक क्वेश्चन जेई लेवल का, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, आपको पता चलेगा कि जेई मेंस और एडवांस में क्या फर्क होता है। मिटा दिया जाए इसको, जल्दी से उतारो, कितना हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या बुद्धि लगाया कि सर सिमेट्रिक फेस है, सिमेट्रिक फेस है, 6 के 6 फेस में स्क्रीन ऑफ होगा तो सिर्फ उसको पेन से धक्का दे देना है, ठीक। मैंने क्या बोला कि कितना फेस है, 6 का 6 फेस है, तो एक फेस के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई, बोलो जैसे 1 बाई 6, क्या हो जाएगा 1 बाई 6, टोटल क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना फेस है 1 2 3 4 5 6, अरे है तो कितना हो जाएगा 1 बाई 6। अरे होगा या नहीं होगा, बोल नहीं रहा है, लेकिन ऐसे बना के नहीं देता है क्वेश्चन, बना के कुछ खतरनाक तरीका से देगा। और 1 2 3 4 5 बार पूछा हुआ है जेईई मेंस में, बहुत बार पूछा हुआ है। मिटा दो इसको, बना लिया सब कोई। अगर यही डायग्राम ध्यान से देखना, मिटा दो ना, बाद में मत बोलना। देखो यही डायग्राम है, इसके बाद बाकी फेस को मैं मिटा रहा हूं, बाद बाकी फेस को क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो बताना ये डायग्राम में रेक्टेंगल बचेगा कि कुछ और, बोला जैसे क्या बचेगा, रेक्टेंगल कौन बोला है रे, रेक्टेंगल बचेगा, सबका डेफिनेशन है। तुम नहीं दिख रहा है, छोड़ ना भाई, है ना, तो क्या दिखा तुम, बचा क्या, स्क्वायर की कुछ और। अच्छा, स्क्वायर के सेंटर से चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, साइड के हाफ पे कि कुछ और पे, हाँ या ना। क्लोज बना के देगा तब तो गधा को भी आता है क्लोज फिगर के लिए कौन सा लॉ लगाना, गॉस लॉ। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज बना के देता नहीं है, तुमको इस तरह का डायग्राम देगा कि एक स्क्वायर प्लेट है, कौन सा प्लेट है, स्क्वायर, दे देगा डायमेंशन कि चलो L, और इधर भी क्या है L, तुम समझोगे अच्छा स्क्वायर है, एरिया निकालो सर और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इस स्क्वायर प्लेट से के सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे, और वो सर्टेन डिस्टेंस है L/2 पे, एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का, कितना 1 कूलम का, और क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर प्लेट। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर प्लेट। तो ऐसा ऐसा कितना स्क्वायर प्लेट हम लोग लेंगे, 1 की 6, अरे हाँ है ना, कितना स्क्वायर प्लेट लेंगे, और 6 स्क्वायर प्लेट लेके अगर हम सिमेट्रिकली इसको ढक दें तो क्या होगा, चार्ज सेंटर पर होगा कि कुछ और पर। ये L/2 इसलिए लिया गया ना, सेंटर पर तभी होगा जब इसका साइड लेंथ क्या है, L है, तो ये क्या होगा L/2 और L/2, तभी तो एक और क्यूब का एज खड़ा होगा L का, नहीं बोल रहा है। तो सेंटर पर रहने के लिए साइड लेंथ का आधा चाहिए कि पूरा, आधा, अरे बोलो, तो सिंपल बता दो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, इससे क्या हो जाएगा Q बाई, अरे बोलो भाई, Q बाई क्यों, इट इज द 1 फेस ऑफ, या इट इज द 1/6 ऑफ एरिया ऑफ एनी क्यूब, नहीं बोल रहा है, किसी भी क्यूब जिसका साइड लेंथ L है उसका 1/6 है कि 1/5 है, इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 1/6। कोई शक वाली बात, अरे बोल नहीं रहा है,
बना लोगे अब? क्या इस तरह क्वेश्चन आएगा तो निपटा लोगे? जहां भी स्क्वायर आए क्या समझना है? इसको क्या बनाना है? क्यूब की कुछ और अपने बुद्धि से अप्लाई करना है कि अच्छा क्यूब बनाना है तो हो गया कहानी सर, कैसे कैसे करना है सिमेट्रिकली। बस याद रखना चार्ज सिमेट्रिक प्लेस पे हो, चार्ज सिमेट्रिक प्लेस पे हो, इस सिमेट्रिक प्लेस पे नहीं। बना लोगे ना भाई? तो ठीक है, इसी बात पे तुम एक और क्वेश्चन बना के दिखाओ कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी क्या है? स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही है, लेकिन अब की बार हमारा चार्ज जो है ना वो 10 सेंटीमीटर पर है और वो भी 10 सेंटीमीटर पर कितना कूलम है और कॉर्नर पे है, बीच में नहीं है। समझा? तो बनाओ, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर। ये तो इसका सॉल्यूशन है ना, इधर लिख लेना। हाँ बोलो। Q/12 और इसमें पेपर चलाना, पेन चलाना भी नहीं था, सिंपल मुंडी सवाल है, ऐसे बता सकते हो अगर बुद्धि हो तो। कौन बोला है 1/, ऐसे कैसे 1/24? देखो ध्यान से, सुनो सुनो, हाँ ठीक है 1/24 होगा। ध्यान से देखना कैसे होगा 1/24। क्यूब था तो टोटल 6 फेस से कितना था? Q/ε0। इसमें कितना फेस कंसिडर किए तो कितना हो गया? 1/6। अरे कितना हो गया? साइड लेंथ कितना है? अब देखना मैं इसी क्वेश्चन के साइड लेंथ को सिमेट्रिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कितना पार्ट में? तो अगर इक्वल पार्ट है तो अगर ये टोटल लेंथ L है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? L की L/2। अरे बोल। अब चार्ज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चार्ज कॉर्नर पर है, सिर्फ इसके लिए देखना है, सबके लिए नहीं देखना है, सिर्फ इसके लिए। L/2 इधर से हो गया तो इधर से भी कितना डिस्टेंस होगा? L/2 होगा या नहीं? सिर्फ इसके लिए देखना है, सबके लिए नहीं देखना है। अब तुम मुझे एक चीज और बताओ कि अगर ये L/2 है, इधर L/2 है, तो स्क्वायर है कि नहीं है? और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे है चार्ज कितना डिस्टेंस पे? बोलो। तो जितना साइड उतना डिस्टेंस पे चार्ज है कि नहीं है? है। तो फिर हमारा इसके थ्रू कितना हो जाएगा? बोल जल्दी से बोलो। ऐसा ऐसा कितना पार्ट लोगे? 4 पार्ट की कुछ और 4। एक से अगर हम 5" मानते हैं तो ऐसा ऐसा 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा? Q/6ε0 के बराबर। अरे होगा। इधर का प्रोडक्ट उधर जाके डिवीजन में बोलो कितना हो जाएगा? Q/24ε0। अरे हाँ या ना? अरे यूनिटरी मेथड है भाई साहब, जितना पार्ट करते जाओगे उतना आंसर आते जाएगा। बोल ही नहीं रहा है। अरे आया या नहीं आया? चलो फिर से देखो। ध्यान से देखना। मैं क्यूब बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्यूब। और इस क्यूब का साइड लेंथ और इसके सेंटर पर रखा हुआ है। सेंटर मतलब हमारा डिस्टेंस किसी भी फेस से कितना होगा? L की L/2। अगर मैं पूछूं कि टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स होगा तो तुम सीधे बताओगे कितना? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। यस और नो? टोटल से पूछूंगा तब तो। मैं किससे पूछ रहा हूं? एक फेस से। किससे? तो एक फेस से तुम फटाक से क्या कहोगे? चलो सर ठीक है 1/6 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 1/6। अरे होगा या नहीं होगा? कोई शक वाली बात? अब इसको हम अलग से निकाल के स्क्वायर बना लेंगे। क्या बना लिए? स्क्वायर। ये हमारा बन गया अब स्क्वायर। इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है? L। और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पर ही कितना चार्ज है? Q। तो अब बताओ इससे फ्लक्स कितना होगा? अच्छा कुछ गधे सोच रहे होंगे कि सर ये ओपन सरफेस है। नहीं, चार्ज सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स कैसे होगा?
जीरो हो जाएगा ना। कुछ बच्चे ऐसे सोच के आंसर देते हैं कि चार्ज हमारा सरफेस के अंदर है ही नहीं। पहली बात तो सरफेस ओपन है, क्लोज है ही नहीं। तो गॉस लॉ तभी लगाते हैं जब हमारा सरफेस क्या होता है, क्लोज। तो क्लोज सरफेस है नहीं, तो तुम ऐसे सोच रहे हो कि सरफेस के बाहर है, अंदर है। भाई इसके अंदर बाहर तो कुछ डिफाइंड है ही नहीं। इससे फील्ड लाइंस एक भी गुजरेगा ना तो इसका फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना है, बोलो क्यूब, क्लोज, तभी जाके हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। चलो छोड़ो बात, इस बात पे आओ। इस साइड लेंथ कितना था, बोलो। तो इसके बीच से कितना डिस्टेंस पे, तो हमारा फ्लक्स का वैल्यू कितना है, बोलो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। अब इसको मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूं 4 इक्वल पार्ट में। कितना इक्वल पार्ट में, तुम बताना। एक पार्ट का साइड लेंथ कितना हो जाएगा अब, और इसका भी। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर बना, क्या बना, स्क्वायर, उसका एज, उसका साइड लेंथ कितना है, एल है कि एल बाई 2 है। और इसके कॉर्नर से, किसके कॉर्नर से है कि मिड पॉइंट से, कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पर, एल बाई 2 ही डिस्टेंस पे चार्ज क्या रखा गया है, बोलो क्यू। तो सिंपल क्या कहोगे सर, ठीक है, इससे अगर हम 5 डबल डैश मानते हैं तो हमारा क्या होगा, 5 डैश का 1/4 की कुछ और, 5 डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट का 1/4 करोगे कितना आएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आया। जितना इक्वल पार्ट में, अब तुम्हारा देखो, और तुम्हारा खोपड़ी ढीला करना है तो इसको भी इक्वल पार्ट में बांट दो, 2 इक्वल पार्ट में। एक बना दो ऐसा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तुम्हारा लेंथ एल बाई 2, और एक कर देगा, कितना हो जाएगा बोलो तो, ये एल बाई 2 है, ये भी एल बाई 2 है, तो ट्वाइस ऑफ एल बाई 2 मतलब एल बाई रूट 2, कितना हो जाएगा, एल बाई रूट 2। और यहां से कहेगा चलो एल डिस्टेंस पे, एल बाई 2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है, बताओ फ्लक्स कितना होगा। अरे फिर से कितना पार्ट कर दिया गया है, 2 पार्ट, क्यू बाई 48। अरे समझा या नहीं, बुद्धि है ही नहीं, क्या है पढ़ता है भाई, संन्यास ले लो पढ़ाई से। कॉमर्स, ओके, अगले साल ले लेना, फिर से कॉमर्स पढ़ना, मजा आएगा कॉमर्स पढ़ने में, हमको नहीं पता है। 5 डैश का वैल्यू क्या है, क्यू इनक्लोज अपॉन 6। इसको 4 इक्वल पार्ट में करें तो कितना, क्यू बाई 24। फिर से किसी एक पार्ट को भी अगर हम 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो इसका फिर से 1 2 कर लो, और 2 इक्वल पार्ट में करेंगे ना, ऐसे चाहे ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे। तो ऐसे करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2, और ये वाला डिस्टेंस भी एल बाई 2। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो क्या होगा, डायगोनल का हाफ होगा तो एल बाई रूट 2, और इसके एल बाई 2 डिस्टेंस पे अगर कोई चार्ज रखा गया हो तो सिंपल यहां तक बुद्धि लगाना है, उसके बाद 1 2 हाफ कर देना है। नहीं बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, हाँ या ना, वो आपके थोड़ा सा कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। इसमें कैलकुलेशन नहीं, कॉमन सेंस चाहिए, कैलकुलेशन नहीं, क्या चाहिए, कॉमन सेंस। गॉस लॉ फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्रिकी होता है, कॉमन सेंस का होता है, कैलकुलेशन का नहीं होता है। अभी भी बुद्धि खुला या नहीं, खुला तो फटाक से छापो सब। क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, तो लिख लो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर। इधर था ना, ये मेन ये था ना, मेन कौन था, ये वाला, तो ऐसे लिख लो पूरा। वो तो समझाने के लिए बताया कैसे क्यूब से एक फेस निकाले तो क्यू बाई 6 हो गया, उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, 20। कहाँ 1 कूलम है, कहाँ पे 10/2 होना चाहिए, कॉर्नर पे रखे हैं तो 10/2 होना चाहिए। चिहा क्या करे, ये टोटल होगा 20, और 20 का आधा 10, स्क्वायर है 10 10 10 10, कॉर्नर पे साइड लेंथ पर होगा 10 पर होगा कि 20 पर 5 पर होगा, तब एज पर होगा, कॉर्नर पे होगा, वर्टेक्स पे होगा तो क्या होगा, सेम लेंथ का, और बीच से होगा तो लेंथ का आधा। अरे समझा या नहीं समझा।
सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में कौन कौन पढ़ लिया है? सीबीएसई वालों में तो है भी नहीं, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। चलो उससे हमको ज्यादा मतलब ही नहीं है। और साफ करो तो है होगा, दे रहे हैं कुछ और, पेपर ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है। लो उसको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब। Find the flux through given cube. If charge is placed at one of its corner, if charge is placed at one of its corner, हो गया। डायग्राम सीधा दिख रहा है, देखो Q बाई 4 कौन बताया है? Q बाई 8। पहले क्वेश्चन लिख लो, Q बाई 4 वाले कौन है, Q बाई 8 वाले कौन है? क्वेश्चन लिख लो। जिसका कॉमन सेंस अच्छा होगा वो तो पेन भी नहीं चलाएगा, फटाक से आंसर बताएगा। अच्छा लो फिर। ये 90% बच्चा गलत करता है इसको, सेकंड वाले क्वेश्चन को। सबसे पहली बात सुने, ये नहीं, ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग से उतर गया होगा, नहीं बना होगा। ये बोलो, चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो क्लोज है कि ओपन है? काहे का क्लोज भाई? क्लोज है कि ओपन है? क्लोज अंदर रहता तब ना, कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे सिमेट्रिक कितना क्यूब रखिएगा कि बीच में आ जाए? 4। चलिए 4 क्यूब रख के देखते हैं, फेंकिए 4 क्यूब रख के देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर कितने क्यूब्स हैं? कितने क्यूब्स हैं? नहीं दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 4 ऊपर 4 नीचे, कितना? 8। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर पे आ जाए, और ध्यान से देखो, एक क्यूब का क्या है? कॉर्नर। तो ऐसा कितना क्यूब लेना पड़ेगा? 8। 7 एक्स्ट्रा, और टोटल कितना हो जाएगा? 8। होगा क्या कि सर हम 4 रखने का कोशिश करेंगे, तो इस साइड 1 होगा, इस साइड 1, अरे हो गया, कितना हुआ? 2 इस साइड को। अगर सिर्फ यहां पर रखा रहता, क्या रखा है? यहां पर। सुन लो भाई, 3D फिगर है, थोड़ा कम हवा लगता है, बोर्ड पर ध्यान से देखना। यहां पे अगर हम चार्ज रख रहे हैं, यहां पर क्या रख रहे हैं? चार्ज। तो एक साइड से क्यूब है, हमने कोशिश किया इसको सिमेट्रिकली ढकने का। कैसा ढकने का? तो एक इसके सामने, फिर इसके इस सामने, और फिर इसके एक सामने, तो टोटल कितना हो गया? बोलो 4। लेकिन 4 क्यूब से सिर्फ हम नीचे वाले फेस को ढक पाए हैं, ऊपर वाला अभी भी ओपन है, ऊपर वाला अभी भी ओपन है। तो टोटल नीचे 4 और ऊपर 4, कितना लगेगा? बोलो कितना?
कितना? एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं, ध्यान से देखो, ये क्यूब है, एक छोटा सा क्या है, क्यूब है। इस क्यूब का इस कॉर्नर पे हम चार्ज रख रहे हैं, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे हमने ये चार्ज रखा, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे क्या रखा है, चार्ज। अगर मैं चाहता हूं कि इसको सिमेट्रिकली ढक दूं, क्या ढक दूं, सिमेट्रिकली, तो ऐसा ऐसा कितना, देखना, ऐसा ऐसा कितना क्यूब चाहिए, 8 क्यूब चाहिए। अरे ढका ही नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ फिर से बाहर आ गया, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, इसके लिए थोड़ा मुझे सामने आना पड़ेगा समझाने के लिए। देख, इधर वाले बच्चे देखेंगे, ये कितना क्यूब है, पहले देखो कितना क्यूब है। अब देखो ये यहां पर हम एक चार्ज रख रहे हैं यहां पे, तो देखो यहां पे चार्ज रखेंगे ना, तो नीचे वाला 4 क्यूब, ये नीचे वाला जो 4 क्यूब है वो ऊपर सिर्फ इस फेस को ढक पाया 1/4, क्या ऊपर वाला ढक पाया? नहीं। तो फिर 4 2 और 6 2, फिर ढका या नहीं, बोलो। अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से, ये कितना क्यूब है इस साइड में, 4, ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, यहां पे चार्ज रख दिए, तो यहां पे जब हम चार्ज रख रहे हैं तो ध्यान से देखना, क्या इस क्यूब का एक कॉर्नर है कि नहीं, तो 2 क्यूब है ये, 2 क्यूब ये, तो कितना हुआ, 4, तो नीचे से तो ढक दिए, और 2 इधर से 6, और 2 इधर से, सेंटर पे आ गया कि नहीं भाई साहब, आया। कितना क्यूब चाहिए टोटल, कितना क्यूब चाहिए? अगर 8 क्यूब होगा तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं। तुम भी उधर से देखना, देख लो इधर, ये कितना टोटल क्यूब है, 8 है। देखो अगर हम इस बीच वाले एक क्यूब को अलग से निकाले, यहां देखो, यहां पर है, कॉर्नर पे है कि नहीं। अब हम लोग क्या किए कि इसको ढकना शुरू किया, इसको क्या किया, ढकना शुरू किया। तो यहां से देखो कितना क्यूब है यहां पर, 4 से नीचे से ढक गया, 2 इधर से और 2 इधर से, कितना, 2 इधर से 2 इधर, 4, और ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल कितना, कितना क्यूब की जरूरत पड़ी, आपने समझा भाई साहब, कितना क्यूब की जरूरत पड़ी। तो सॉलिड स्टेट पढ़िएगा ना, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ये सारा चीज है ना, तो वहां अगर समझेंगे तो और अच्छे से आएगा। तो सिंपल, इसलिए बच्चा ऐसा ऐसा कितना क्यूब की जरूरत पड़ेगी, 8, तो 5' हम डायरेक्ट लिखेंगे, वी नीड 8 सच क्यूब्स टू इनक्लोज दैट चार्ज सिमेट्रिकली। नहीं बोल रहा है, इस चार्ज को सिमेट्रिकली ढकने के लिए ऐसे ऐसे कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, टोटल 8, तभी हम सिमेट्रिकली ढक पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोल जैसे, बोलो, अरे बोलो, 8 की जरूरत है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट की 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझा या नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, ये फिर नया क्वेश्चन है, इसमें 90% बच्चा फेल करता है, इवन 99% बच्चा गलत जवाब देता है, 1% बच्चा ही सही जवाब देता है। इसमें एनी वन फेस ऑफ क्यूब, सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। चलो फटाफट पहले डायग्राम बनाते, डायग्राम बना लिया ना, तो सॉल्यूशन में लिख लेना, नहीं तो बाद में हवा भी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा अच्छा अपने मन से सर लिख दें Q/8, हम भी लिख लेंगे Q/8, है ना। लिख लो, वी नीड 8 सच क्यूब्स, वी नीड 8 such cubes to enclose this charge symmetrically, that is why, symmetrically, that is why 5' इज इक्वल टू लिख लेना Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। चलो अभी ये वाला बना के दिखाओ तो देख समझे, Q/40, सबका आ गया होगा, है ना, बहुत आसान। आंसर है इसका Q/24 एप्सिलॉन नॉट। जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है, आंसर कितना है, Q/, और हम लोग क्या लिख रहे हैं, 48 नहीं 24 है आंसर। और हम लोग क्या सोचे
कि सर ऐसा ऐसा कितना फेस है 6, Q/8 उसको 6 से डिवाइड करो सर 48, यस और नो। लेकिन हम ये भूल गए कि सिमेट्रिसिटी तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे फेस है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ ऐसे फेस है जिससे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया है 0। ऐसे कैसे 0 होगा ये देखना। यहां पे चार्ज रखा हुआ है, फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा इस फेस के लिए, जितने भी एडजेसेंट फेस है फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, बोलो जल्दी से, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, 0 नहीं, क्या हुआ 90। अब देखो ऐसे कैसे, थोड़ा सा 3D से समझते हैं। ये मान लिए ये हमारा क्यूब है, ध्यान से देखो, ये क्या मान लिए क्यूब, इस कॉर्नर पे हमने क्या रखा है चार्ज। तो ये फील्ड लाइन जब ऐसे पास करेगा इधर से, तो बोलो एडजेसेंट सरफेस ए है, इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे और फील्ड लाइन ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90, इसका फ्लक्स तो 0 हो गया ना। यही कहानी इस सरफेस के लिए भी है, फील्ड लाइन ऐसे पास करेगा, ऊपर पास करेगा तो गया ही नहीं, नीचे पास करेगा तो गया ही नहीं, तो एलोंग द सरफेस ही पास करेगा तभी सरफेस से होकर गुजरेगा, नहीं बोल रहा है। फील्ड लाइन ऐसे चारों तरफ निकलता है, लेकिन जब चारों तरफ निकलेगा तो उधर का तो कहानी है ही नहीं, हमारा इसी सरफेस के लिए देखना है। तो फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल। तो इस कॉर्नर पर रखे चार्ज के 3 एडजेसेंट फेस, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और जो मेरे तरफ है फेस नंबर 3 के कारण फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा बाकी के 3 फ्लक्स में ही इक्वली बांटेगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, बाई 3 करोगे कि बाई 6 करोगे, क्यों, क्योंकि 3 फेस, कौन कौन फेस है, इधर वाला और इधर वाला। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला फेस और इधर वाला, एक और कलर लो, ये वाला, ये तीनों से फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एडजेसेंट फेस से फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल क्या बन जा रहा है 90। इसको छोड़ दे तो कोई भी एंगल कंसीडर कर लो, इसको छोड़ के तुम कोई भी फेस कंसीडर कर लो, मान लेते हैं इसके कारण ए सामने वाले, क्या एंगल 0 है, नहीं, इधर से भी तो जाएगा, क्या एंगल 90 है, नहीं, तो इससे फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो जहां पे रखा जाता है चार्ज, जहां पर क्या रखा जाता है चार्ज, उसके जितने भी एडजेसेंट फेस हैं सबसे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0। अरे बोलो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, तो कितना होगा इसमें Q/24 Q48, क्यों, क्योंकि 3 फेस से फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया 0। तो बाकी के 3 में ही सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 6 में, 3 किसमें, तो एक में आया कितना, टोटल में कितना है Q/8, तो 3 में डिवाइड करोगे तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, चलिए तो इसको छाप लो। मैं कुछ चीजें बता दूं, जो आपका 11th का पुराना टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप मेरे को मैसेज करना, मैं लिंक भेजूंगा, आपको ऐड होना है। उसमें 82 क्वेश्चंस दिया गया है, कितना 82। इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा। ये जो आपकी 6 दिनों की छुट्टी है, आज 12 है ना, 13 14 15 16 17 16, 4-5 दिनों की जो छुट्टी है, 17 को 17 से एग्जाम है। कितने बजे से एग्जाम है वैसे, गांव से बच्चे कितने बिलोंग करते हैं, देखो उतना हम दत्त कथा नहीं सुन रहे हैं, गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनका एडमिशन गांव से है, जिनका एडमिशन गांव से है बस वहीं हाथ उठाएंगे। तो आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं देखिए, इस उम्मीद में अगर आप बैठे हैं कि कोचिंग 22 को खुलेगा, तो आप इस भ्रम में न रहें, कोचिंग 17 को ही खुलेगा। बस मैं एक छुट्टी कंसीडर कर रहा था। 82 क्वेश्चन सुन लो भाई साहब, जितने बच्चे आए हैं सारे का होमवर्क चेक करेंगे और एक एक करके, तुमसे क्वेश्चन नहीं बना इट्स ओके, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको लिखना है, क्या है लिखना है, और कॉपी पे जगह छोड़ना है। 82 क्वेश्चंस के आसपास है, जिसमें डाइपोल को हटा दो, डाइपोल का 10-15 क्वेश्चन होगा, डाइपोल नहीं पढ़ा है तो नहीं बनाना है, बाद बाकी बनाना है। और होमवर्क सबका हम चेक करेंगे, एक एक कॉपी चेक करेंगे और उल्टा टांग के मारेंगे अगर होमवर्क नहीं किया तो। ओवरऑल पूरा चैप्टर से नहीं, ओवरऑल पूरा चैप्टर से 150+ क्वेश्चन है? खाली तू आ जाना और बिना होमवर्क किए, उसके बाद तो बिहार बोर्ड पानी नहीं पिला दिए ना, उसके बाद तो बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों निकल जाएगा। चलो होमवर्क अभी लिखो तो फटाक से, अभी
पहले वाला ये, अरे ले, इसमें लिख लो, तो इसमें लिखो तो फ्लक्स थ्रू, ओ भाई साहब, ओ चश्मा वाले भाई साहब आगे घूमिए, इसमें लिख लो सॉल्यूशन में, फ्लक्स थ्रू 3 एडजेसेंट फेसेस, फ्लक्स थ्रू 3 एडजेसेंट फेसेस, 3 एडजेसेंट फेसेस, फ्लक्स थ्रू 3 एडजेसेंट फेसेस इज 0. That is why flux distributed equally, flux distributed equally in rest 3 phases, in rest 3 phases. हो गया, बस उसके बाद आंसर लिख लेना है, Q/28 ऐसे लिखना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/3. अब बाद में लिखना है Q/24 एप्सिलॉन नॉट. होमवर्क है, एज पे रखा गया है, सब क्यूब है, कोई क्यूबॉइड नहीं है. जेईई मेंस का भी इसमें अच्छा क्वेश्चन है. ये फेस पे रखा गया है. सब घर से बना के लाना है. जब हम लोग मिलेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रिक गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला एप्लीकेशन. क्या निकालने वाला? ये जो छुट्टी मिल रहा है 82 क्वेश्चंस में से 10-15 क्वेश्चन छाट दो डाइपोल का, तो टोटल आई थिंक 65 to 70 क्वेश्चंस बनाने होंगे मैक्सिमम. मैं नहीं कर रहा हूं तुम कहीं से सॉल्यूशन छाप के लाओ, बिल्कुल नहीं लाओ. जो क्वेश्चन बनता है उसको बनाओ, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको लिख के जरूर लाना, इसको लिख के जरूर लाना. होमवर्क का मतलब होता है, और हाँ होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क. और विद इन 10 डेज जब खुलेगा आपका चैप्टर 1 कंप्लीट रहेगा, और इसके बाद चैप्टर 2 पे चलेंगे. ठीक, चैप्टर 1 कंप्लीट होते ही आपको नहीं कम से कम तो पूरे चैप्टर पे क्लास नोट्स के अलावे चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम 200-250 क्वेश्चन बनाना है. और क्वेश्चन देने वाला मैं, घबराओ मत, क्वेश्चन का सोर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन 200 से 250 क्वेश्चन बनाओगे तभी जाके कमांड आएगा. अदरवाइज आया गया फ्लक्स, फील्ड, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, दैट्स इट. फेयर अप टू डेट रखिएगा, छुट्टी में मस्ती नहीं कीजिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा. चलिए हैप्पी होली. 17 को खुलेगी कोचिंग, 17 मार्च को कोचिंग आपकी खुल जाएगी. जो बच्चे घर से भी, गांव से बिलोंग करते हैं, जिनका एग्जाम होगा उनके लिए ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी. तो ऑनलाइन नहीं देख पाएगा, रिकॉर्डेड रहेगा. क्या रहेगा? रिकॉर्डेड. टेंशन में आने की जरूरत नहीं है. चलिए ठीक है, पहले गर्ल्स निकलेंगी.